गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग 8वां क्लास का जो मैथ हम लोग स्टार्ट किए हुए थे, चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, मतलब चतुर्भुजों की समझ बनाना। हम लोग इस पिछले वाले वीडियो में, जिसका हम आई बटन पे लिंक दे दे रहे हैं, उसमें आप देखिएगा हम लोग उसके बारे में पढ़े हैं कि चतुर्भुज क्या होता है, उसका इंटरनल एंगल का सम क्या होता है, पॉलीगन क्या होता है, कॉनकेव पॉलीगन क्या होता है, कन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है, कोई भी पॉलीगन्स के एक्सटर्नल एंगल का सम कितना होता है। ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ लिए हैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, चतुर्भुजों के प्रकार। तो हम लोग को सिर्फ 3 ही पढ़ना है, बाकी नहीं पढ़ना है। तो पहला है समलंब चतुर्भुज, जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रेपेजियम। दूसरा है काइट, और तीसरा है पैरेललोग्राम या समानांतर चतुर्भुज। तो हम लोग एक एक को बारी बारी से हम लोग देख लेते हैं। हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, समलंब में क्या होता है, दो साइड उसका पैरेलल होगा, मतलब समानांतर होगा। समानांतर कहने का मतलब है कि समान अंतर। जब हम लोग उसका संधि विच्छेद कर देंगे तो समान अंतर हो गया वो, मतलब कि वो लाइन पैरेलल है। वो कहीं भी, वो डिफिनीशन में होगा, कहीं भी मिलेगा नहीं, लेकिन मैंने कहने का मतलब है कि वो इन्फिनिटी पे जा करके मिलेगा। वो दोनों लाइन आपस में इन्फिनिटी पे मिलेगा। इसका मतलब कि वो दोनों लाइन पैरेलल है, मतलब कहीं नहीं मिलेगा। तो जैसे हम लोग यहाँ फिगर में देख रहे हैं, ये लाइन, ये एरो जो डाला हुआ है ना, इसका मतलब है कि ये लाइन इसके पैरेलल है। ठीक है। वैसी चार भुजाओं वाला आकृति जिसकी दो भुजाएं आपस में समानांतर हों, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि वो समलंब चतुर्भुज है या ट्रेपेजियम है। जैसे हम लोग इसका एग्जाम्पल देखेंगे, जब क्वेश्चन आएगा ना, नहर के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, कैनाल का, तो वो ट्रेपेजियम के साइज का होगा, इसलिए कि नहर वैसा ही होता है नीचे, है ना। तो अब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं क्या, यदि इस वर्टिसेस से हम लोग ऐसे परपेंडिकुलर ऐसे हम लोग डाल दें, ये परपेंडिकुलर डाल दें, तो ये वाला भुजा और ये वाला भुजा भी आपस में बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? कि लाइन समानांतर है। जब दो लाइन समानांतर होगा तो उसके बीच का जो अंतर है वो बराबर होगा। इसका मतलब कि ये परपेंडिकुलर जो कि है वो आपस में बराबर होगा। और इसमें कहीं कुछ भी नहीं है, सिर्फ हम लोग इसको याद रखेंगे, वैसी आकृति, वैसा पॉलीगन या वैसा चतुर्भुज जिसकी दो भुजाएं आपस में समानांतर हों। ठीक है। चार भुजा से घिरा आकृति होगा जिसकी दो भुजाएं आपस में समानांतर होंगी, उनको हम लोग बोलेंगे ट्रेपेजियम या समलंब चतुर्भुज। दूसरा है काइट। हम लोग पतंग सबको ही देखे हैं, तो पतंग भी जो कि है वो चार भुजाओं से घिरा हुआ आकृति है, 4 साइड्स का होता है। इसमें दो साइड इक्वल होगा, और माने दो साइड आपस में इक्वल होगा और दो साइड अलग से इक्वल होगा, मतलब दो अगल बगल का साइड जो है वो दोनों इक्वल होगा। जैसे हम लोग यहाँ पे आकृति में देख रहे हैं, ये वाला साइड इसके इक्वल, ये वाला साइड इसके इक्वल, मतलब दोनों ऊपर का साइड एक बराबर, नीचे का साइड दोनों एक बराबर। और जो उसका जो डायगोनल होगा, जो विकर्ण जिसको बोलते हैं हम लोग, ये वाला साइड इसके इक्वल होगा। कहने का मतलब है सिर्फ एक ही डायगोनल जो कि है उसका, वो एक बराबर होगा। ठीक है। ये वाला साइड, ये वाला डायगोनल का साइड और ये वाला डायगोनल का साइड इक्वल होगा, मतलब समद्विभाजित नहीं करेगा वो। ठीक है। तो हम लोग देखें क्या कि डायगोनल जो कि है, डायगोनल ये परपेंडिकुलर होगा, लेकिन एक दूसरे को बाइसेक्ट नहीं करेगा। किसमें? काइट में। ठीक है। और ये वाला साइड इसके इक्वल, ये वाला साइड इसके इक्वल होता है। अब हम लोग आइए पैरेललोग्राम में देखते हैं। तो वैसा चतुर्भुज या वैसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हों और समानांतर हों। जैसे हम लोग यहाँ पर देखें, ये डायग्राम में ये वाला साइड इसके पैरेलल है, ये वाला साइड इसके पैरेलल है। ठीक है। और आमने सामने की भुजा जो कि है वो आपस में बराबर होंगी, और इसका जो डायगोनल होगा वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट का मतलब हो गया जैसे ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर होगा। मतलब ऐसा नहीं कि माने दोनों डायगोनल इक्वल नहीं होगा, सिर्फ बाइसेक्ट करेगा। वो भी परपेंडिकुलर बाइसेक्ट नहीं करेगा, सिर्फ बाइसेक्ट करेगा। ठीक है। तो हम लोग इसको देख लिए ये।
और इसमें क्या होता है, समानांतर चतुर्भुज का जो कोण होता है ना, वो देखिए कैसे होगा। सो ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा, ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा। मतलब कि ये जैसे हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं नाम ए बी सी और डी, तो हम लोग लिखेंगे कोण बी बराबर कोण डी और कोण ए बराबर कोण सी। कैसे बराबर है, देखिए ये वाला कोण इसके बराबर होगा, इसको हम लोग एकांतर कोण बोलते हैं, जो हम लोग बाद में पढ़ लेंगे। ये वाला कोण इसके बराबर होगा, तो ये टोटल कोण इस टोटल कोण के बराबर होगा। सिमिलरली कोण ए बराबर कोण सी भी होगा। तो हम लोग देखें यहाँ पर ए बी बराबर सी डी, ए डी बराबर बी सी, ए बी इज पैरेलल टू सी डी और बी सी इज पैरेलल टू ए डी, मतलब बी सी समानांतर ए डी, ए बी समानांतर सी डी है। क्लियर है। और इसका यदि नाम हम लोग रख दें ऐसे ओ, तो ओ ए बराबर ओ सी और ओ बी बराबर ओ डी, ये डायगोनल है जो ये समद्विभाजित कर रहा है, इसलिए ये ऐसे बराबर होगा। अब हम लोग इसका जो एक्सरसाइज है प्रश्नावली, उसको हम लोग बना करके देखते हैं। यहाँ पे इसका एक्सरसाइज 11.2 का पहला क्वेश्चन कहता है, सॉरी इसके पहले हम लोग एक बार चर्चा कर लेते हैं। जैसे जब ये लाइन पैरेलल होता है ना, जब ये लाइन समानांतर होता है और यदि कोई रेखा ऐसे काट रही है, तो उसका जो इंटरनल एंगल होता है, मतलब ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल, इसका सम कितना होता है, 180 होता है। इसी सिद्धांत पे इसका भी ये वाला का सम और ये वाला का सम 180, इसका सम और इसका सम 180 होगा। ठीक है, इसको हम लोग ध्यान रखेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। ये कहता है कि आकृति में ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है, मतलब कि ये वाला लाइन इसके पैरेलल है और ये वाला लाइन इसके पैरेलल है। कहता है समानांतर चतुर्भुज के गुणों के आधार पर निम्न को पूरा कीजिए। अब हम लोग को इसको भरना है। हम लोग क्या क्या जानते हैं, आमने सामने की भुजा समानांतर होगी और बराबर भी होगी। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं क्या, AD बराबर क्या होगा, BC, AD बराबर BC, AB बराबर CD। हमसे पूछा है AD बराबर, तो AD बराबर किसका होगा, BC का, इसलिए कि आमने सामने की भुजा बराबर होगी और समानांतर होगी। तो AD बराबर BC लिखेंगे हम लोग। ये साइड है B और C, ये दोनों जो पॉइंट है ना, ये दोनों के बीच का जो होगा उसको हम लोग बोलते हैं, तो हम लोग लिख देंगे AD बराबर BC। अब हम लोग देखेंगे जो उसका जो डायगोनल होता है, विकर्ण जो होता है, वो समद्विभाजित करता है। तो अभी हम लोग जस्ट देख चुके हैं, तो यह क्या होगा, ये वाला बराबर इसका, ये वाला बराबर होगा इसका मतलब OA बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, OC। फिर एंगल ABD, A B और D, देखिएगा ये वाला एंगल अभी हम यहाँ पे बताए थे, ये देखिए ये वाला एंगल इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर, तो ये वाला एंगल जो है वो इसके बराबर होगा ना, जिसको हम लोग बोलते हैं एकांतर कोण, एकांतर कोण। ठीक है, या हम लोग इसको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा तो वो बराबर होगा। तो हम लोग यहां पर देखते हैं एंगल ABD इज इक्वल टू, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, मतलब BDC का। तो हम लोग यहां पे भरेंगे एंगल BDC काहे है, हम लोग इसको लिख देंगे यहां पे एकांतर कोण। ठीक है, या अल्टरनेट इंटीरियर लिख लीजिएगा। अब हम लोग से पूछता है फिर एंगल DAB, ये वाला, ये टोटल एंगल बराबर एंगल ABC, ये वाला एंगल। तो अभी हम लोग यहां पर देखे थे इसका सम कितना होता है, 180। तो ये लाइन और ये लाइन समानांतर, ये रेखा काट रही है, तो इसका सम क्या कितना होगा, 180। यदि पूछता कि इसका सम कितना होगा, तो ये भी 180। इसलिए कि दो समानांतर रेखाओं को यदि कोई तिर्यकछेदी रेखा काट रही है, मतलब कोई स्ट्रेट लाइन काट रहा है, तो उसका इंटरनल एंगल का सम जो होता है वो 180 होता है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे ये 180 डिग्री। ठीक है, ये दोनों का सम कितना हो गया, 180 डिग्री। ये एक ही ओर के अंतः कोण, जब दो समानांतर रेखाएं एक दूसरे को
दो समानांतर रेखाओं को यदि कोई तिर्यक छेदी रेखा काट रही होती है तो एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसीलिए ये दोनों का सम, इसका सम और इसका सम 180 डिग्री होता है। ये इसका आंसर, ये इसका आंसर, ये इसका आंसर और ये। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। निम्न समानांतर चतुर्भुज में, ये दिया हुआ है जो, ये सब समानांतर चतुर्भुज है, इसमें ए बी सी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम लोग पहला वाला फिगर को देखते हैं। हम लोग समानांतर चतुर्भुज का जो प्रॉपर्टीज है उसमें हम लोग को पता है कि आमने सामने का कोण भी बराबर होता है। जैसे ये कोण Q बराबर कोण S होगा, तो हम लोग इसको लिखेंगे कोण Q बराबर कोण S बराबर हो जाएगा ये कितना, 110 डिग्री। ये 110 है तो ये 110, और हम लोग को पता है ये दोनों का सम कितना होता है, या ये दोनों का सम किसी का भी, एंगल P प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये हम लोग को पता है। तो यहाँ एंगल P मतलब A है ना, तो A प्लस 110 बराबर 180 डिग्री। तो A बराबर कितना हो गया, 180 घटाव 110 बराबर 70 डिग्री। ठीक है, ये आंसर हो गया इसका, इसका आंसर ये हो गया। अब हम लोग देखेंगे सेकंड वाला को देखते हैं। ये कहता है कि ये समानांतर चतुर्भुज है, और तो हम लोग जो रूल है उसके हिसाब से यदि चलेंगे हम लोग, तो एंगल इसको लिखेंगे हम लोग क्या, एंगल LON इज इक्वल टू एंगल LMN। ठीक है, ये भी हम लोग निकाल सकते हैं कि ये वाला एंगल के इक्वल होगा। मतलब ये कितना होना चाहिए, 60 डिग्री ये है तो ये भी 60 डिग्री होगा। ठीक है, ये हो गया, ये 60 डिग्री हो गया। इसका सम कितना होता है, जब वो कोई स्ट्रेट लाइन जब होता है तो ये इसका जो आसन कोण होता है उसका योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, मतलब ये प्लस ये हम लोग को फिर लिखना होगा यहाँ पर एंगल LMN प्लस एंगल NMP बराबर होगा 180 डिग्री का। तो एंगल LMN कितना है, 60 डिग्री। तो लिखेंगे हम लोग एंगल NMP के जगह पे C लिख देते हैं। हम लोग लिखेंगे C बराबर 180 माइनस 60 बराबर हो जाएगा ये 120 डिग्री। ठीक है, ये क्लियर है ये। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, एंगल A और एंगल B। तो हमको पता है इसका सम कितना होगा 180, इसका सम कितना होगा 180। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एंगल O प्लस एंगल N बराबर 180। एंगल O कितना है 60 प्लस एंगल N के जगह पे B लिख देंगे बराबर 180। B बराबर 180 माइनस 60 कर देंगे हम लोग, ये हो गया 120 डिग्री। क्लियर है। फिर सेम चीज एंगल O प्लस एंगल L, एंगल O प्लस एंगल L बराबर 180, ये 60 है, और एंगल L के जगह पर A है, ये 180। A बराबर कितना हो गया 180 माइनस 60 बराबर 120 डिग्री। या हम लोग एंगल A बराबर एंगल B भी कह सकते थे, क्या सम्मुख कोण है ना, तो ये 120 डिग्री। तो हम लोग का ये भी क्लियर हो गया ये। अब हम लोग देखते हैं तीसरा वाला फिगर को। इस डायग्राम में देखेंगे ये 90 है, मतलब ये वाला ऐसे 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 यही है, ये 30 है, ये 90 है। तो ये वाला एंगल कितना होगा A, तो हम लोग लिखेंगे एंगल A प्लस 30 प्लस 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री। हम लोग को पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है 180 डिग्री होता है, और ये जो ऐसे लिखा हुआ है ना इसका मतलब कि ये परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री है। तो एंगल A बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, 90 प्लस 30 120, तो 180 माइनस 120 बराबर 60 डिग्री। अब देखिएगा, अब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं एंगल A बराबर एंगल C, मतलब A बराबर C काहे है, यह है एकांतर कोण, एकांतर कोण, इसको हम लोग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी कहते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इसको।
तो एंगल ए बराबर एंगल सी, तो एंगल ए बराबर कितना है, देयरफॉर एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री। हो गया ये। इसके बाद हम लोग देखेंगे एंगल बी बराबर एंगल 30। ये देखिए ये दोनों एकांतर कोण है। हो गया ना। तो एक आंसर ये, एक आंसर ये, एक आंसर ये। इसमें क्या कि ये तीनों का जोड़ 180, तो ए निकल गया। एंगल ए बराबर एंगल सी अल्टरनेट इंटीरियर, ये बराबर ये अल्टरनेट इंटीरियर, इसलिए कि समानांतर चतुर्भुज है ये। तो ये वाला लाइन इसके पैरेलल है और ये वाला लाइन इसके पैरेलल है और ये रेखा इसको काट रही है। क्लियर है ये। अब हम लोग इसका 4th नंबर का क्वेश्चन को देखते हैं। तो हम लोग यदि यहां से देखें, ये वाला एंगल बराबर ये एंगल ए बराबर 100, ये कैसे है, ये आमने सामने का कोण है ना, तो इसको हम लोग बोलेंगे सम्मुख। ठीक है, सम्मुख कोण है। इसके बाद हम लोग देखेंगे ये हो गया 100 और ये 30 है। तो एंगल बी बराबर, तो हम लोग पहले बी निकाल लेते हैं। एंगल बी बराबर, तो हम लोग इसको लिखते हैं पहले एंगल बी प्लस 30 प्लस 100 बराबर 180 डिग्री। ठीक है, देखिए ये त्रिभुज ले लेंगे हम लोग ऐसे। इस त्रिभुज में ये प्लस ये बराबर 180 डिग्री। तो एंगल बी बराबर कितना हो गया, बी बराबर 180 माइनस ये दोनों को जोड़ेंगे 130, घटा देंगे इधर ले जा करके, तो 50 डिग्री। तो ये 50 निकल गया। तो ये एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर कितना हो जाएगा, ये 50 डिग्री। काहे हो गया, ये एकांतर कोण है, एकांतर कोण। ठीक है, हम लोग यहां पर देखे ए निकल गया मेरा, बी निकल गया और सी भी निकल गया। एंगल सी बराबर निकल गया हमारा। तो एंगल सी बराबर हो गया हम लोग का 50 डिग्री। क्लियर है। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, इसलिए हम आज इसको यहीं पर रोकते हैं। फिर अगले वीडियो में बाकी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। यदि आपको मेरा ये सब समझ में आया हो तो लाइक कीजिए और दूसरों को शेयर कीजिए, जिससे दूसरे भी इसका लाभ उठा सकें। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।